हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीएसई की फर्स्ट बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। राइटर का नाम है आइजैक असिमोव, अमेरिकन राइटर है। ये एक स्टोरी है, मीन्स काल्पनिक स्टोरी है। आने वाले समय में हमारे स्कूल्स कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है इसमें। मीन्स आने वाले समय में जो है कंप्यूटर की क्या भूमिका रहेगी हमारे स्टडी में, वो बताया गया है। शुरुआत करते हैं लेसन की। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157। मार्जी ने अपनी जो डिजिटल डायरी थी उसमें उस रात को जो है वो लिखा। कौन सी रात को? 17 मई 2157 की रात को, जिस डिजिटल डायरी में ये डेट लगी हुई थी उस पेज पर लिखा। टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को जो है आज एक रियल बुक मिली। रियल बुक का मतलब जो आज हम पढ़ रहे हैं वो रियल बुक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जिस ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे लड़के थे तो उसके दादाजी ने, मतलब उसके मार्जी के दादाजी ने बताया था डेट देर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी की सारी स्टोरीज जो है वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी। ठीक है, जैसा कि अभी प्रिंटेड होती है। दे टर्न द पेजेस। जब मार्जी और टॉमी ने उस जो रियल बुक थी जो उनको मिली थी टॉमी को, जब उनके पेजेस उन्होंने पलटे, विच वेर येलो, जो येलो थे, पीले थे, एंड क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब सलवटे पड़ रखी थी, उसमें फोल्ड्स थे, लाइंस थी। ठीक है, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ठीक है, तो उन शब्दों को पढ़कर जो है उनको बड़ा ही मजा आया, उनको बहुत ही हास्यास्पद लगा। ओ फली का मतलब अत्यधिक, फनी का मतलब हास्यास्पद। ठीक है, क्यों हास्यास्पद लगा? कि वो शब्द स्थिर थे। स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, वो हिलने के बजाय, गतिमान होने के बजाय वो स्थिर थे। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर जो है वो शब्द जो है वो गतिमान चलते रहते हैं, जैसा कि ऐसा माना जाता है। लेकिन उस बुक में जो है वो वर्ड्स स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पिछला वाला पेज पलटा, मतलब वो पीछे वाले पेज पर वापस गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। तो उस पेज पर वही शब्द थे जो उन्होंने, दे हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़े थे वही शब्द जो है जब उन्होंने वापस पेज पलटा, मतलब पीछे वाले पेज पे गए तो वही शब्द उनको मिले। जी, सेड टॉमी। टॉमी ने बोला जी। ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए इंटरजेक्शन यूज में लिया जाता है। उसने बोला व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, और जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो फेंक देते होंगे। आई गेस, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। Our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more। हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, उस पर जो है मिलियंस मीन्स लाखों की संख्या में है वो बुक्स होती है, और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये जो है और ज़्यादा मात्रा में जो है इन पे बुक्स जो है वो रखी जा सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इनको नहीं फेंकूंगा। सेम विद द माइंड सेड मार्गी। मार्जी ने बताया कि यही विचार मेरे हैं और मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा उसने बताया। शी वॉज 11, वो 11 ईयर की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड। और उसने, टॉमी ने जितनी बुक्स, टेली बुक्स देखी है, टेली बुक्स का मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन पे होती है, वो जो बुक्स होती है वो टेली बुक्स होती है। ठीक है, टॉमी 13 ईयर ओल्ड है, मीन्स 13 साल का है, और मार्जी 11 ईयर्स ओल्ड है, मीन्स
टॉमी जो है वो मार्जी से बड़ा है, इसलिए निश्चित रूप से उसने ज़्यादा बुक्स देखी होगी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी ने उसको पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो उसने बताया टॉमी ने, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया मेरे घर में, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। उसने बताया इन द एटिक, एटिक में मिली, अटारी में मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये टॉमी को पूछा मार्जी ने, तो उसने बताया स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है वो तिरस्कार से भर गई। स्कूल्स, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल्स, हेट मीन्स घृणा करना, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, मार्जी हमेशा से ही घृणा करती थी। बट नाउ ही हेटेड इट मोर देन एवर, और अब और भी ज़्यादा स्कूल से घृणा उसने की, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि वो ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत ही ख़राब जो है वो काम कर रही थी, मतलब बहुत ही ख़राब आंसर लिख रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा नहीं भेजा। ठीक है, काउंटी मीन्स होता है एन एरिया इन ब्रिटेन, आयरलैंड और द यूएस विच हैज़ इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन वाला क्षेत्र। वहां के निरीक्षक को बुलाया। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स, और जब वो आया तो वो दिखने में कैसा था, वो राउंड फेस वाला था, गोल चेहरे वाला, लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, कद में छोटा था, रेड फेस वाला था, और उसके पास जो है डायल और वायर से भरा हुआ एक टूल बॉक्स भी था, मतलब औजारों वाला बॉक्स था जिसमें डायल और वायर लगे हुए थे, ऐसे औजारों वाला बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी की तरफ देखकर वो मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने उस मैकेनिकल टीचर को खोला। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह नहीं जानता हो कि उसको ठीक कैसे किया जाए, नहीं जानता हो, ऐसी आशा की, नहीं जाने। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था उसको ठीक करना। आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देर इट वॉज अगेन, वो वापस उसके सामने था, मीन्स मैकेनिकल टीचर उसके सामने था। लार्ज ब्लैक एंड अगली, वही लंबा, काला और भद्दे कलर वाला। एंड विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी स्क्रीन वाला जिसमें सारे लेसन्स जो है वो दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चंस वर आस्क्ड, प्रश्न पूछे जा रहे थे। डेट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, जिस भाग से मार्जी ज़्यादा घृणा करती थी वो एक स्लॉट था, जिस स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, हमेशा उसको पंच कोड में लिखना होता था आंसर्स को। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और उसने वो पंच कोड वाली लैंग्वेज जो है वो 6 साल की उम्र में ही सीख ली थी। पंच कोड वाली लैंग्वेज जो है, सबसे पहला जब कंप्यूटर बना था तो उसमें पंच कोड वाली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर ने जो है बिल्कुल कम समय में ही, मीन्स समय गंवाए बिना ही उसके मार्क्स कैलकुलेटेड भी कर दिए। मीन्स इतना फास्ट काम होता था मार्क्स कैलकुलेटेड करने का, जब वो स्लॉट में रखते थे अपनी बुक या टेस्ट पेपर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर जो है जब उसने अपना काम खत्म कर दिया तो उसकी तरफ मुस्कुराया। उसने जो है पेटेड मीन्स थपथपाया। मार्जी सेड, मार्जी का हेड मीन्स सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया, मीन्स उसने उसकी माँ को, मार्जी की माँ को बताया इंस्पेक्टर ने। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, मार्जी की माँ का नाम मिसेस जॉन्स था।
आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक, क्योंकि इसका ज्योग्राफी सेक्टर था, मीन्स ज्योग्राफी का जो खंड था इस रोबोटिक टीचर में, मैकेनिकल टीचर में, वो ज़्यादा ही तेज़ समायोजित हो गया था। गियर्ड का मतलब होता है समायोजित होना एक पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है ना, मीन्स वो तेज काम करना शुरू हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने उसको जो है 10 साल के बच्चे जितना 10 साल का जो बच्चा होता है उसके स्तर जितना जो है स्लोड कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और इसका ओवरऑल प्रोग्रेस जो है, पूर्ण जो इसकी प्रगति है वो एक क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतोषप्रद है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल संतोषप्रद है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने मार्जी के हेड को पुनः थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसने वह आशा कर रही थी कि वह इस टीचर को ठीक ना हो और अपने साथ ले जाए और अपनी लैब में जाके उसको ठीक करे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसे ही किसी इंस्पेक्टर ने जो है वो टॉमी के टीचर्स को जो है वो 1 महीने के लिए, लगभग नियरली का मतलब लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ जो है वो ले गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूर्णतया ब्लैंक्ड आउट हो गया था, पूरा खाली हो गया था। ब्लैंक का मतलब खाली होना। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को बोला, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ मीन्स मार्जी की तरफ सुपीरियर आइज से देखा, श्रेष्ठ आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल्स, ये हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप के स्कूल्स है, पुराने प्रकार के स्कूल है। डैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करते थे, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने अभिमान पूर्वक आगे बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, उसने उच्चारण करते हुए सावधानी पूर्वक सेंचुरीज एगोज, शताब्दियों पहले, मतलब शताब्दियों पहले जो स्कूल्स हुआ करते थे उन स्कूल्स के बारे में है, आज के स्कूल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ नहीं है। मीन्स जो बुक थी, उनको जो बुक मिली थी उसमें स्कूल्स के बारे में ही लिखा हुआ था। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी आहत थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उस समय स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल, उसने बुक को जो है अपने कंधे से ऊपर रखकर जो है पढ़ा। देन सेड, फिर उसने बोला, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर हुआ करता था या टीचर होता था। ओके, थैंक्स। क्वेश्चंस लिखे हैं, यू कैन डू इट। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के थे। एंड व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने कभी किताब पहले देखी थी कभी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।